फ्रेंड कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी ग्रंथियों को डिटेल में समझेंगे। साथ ही कौन से ग्रंथियाँ रस स्रावित करती है एवं कौन से ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करती है। तो इन सारी चीज़ के बारे में आज अच्छा से स्टडी करेंगे। तो चलिए अपनी पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो ग्रंथियाँ एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर में कुछ रसायन को एकत्रित करता है एवं ज़रूरत होने पर रिलीज कर देता है। अब ये रसायन क्या होता है? तो रसायन के अंदर जूस एवं हार्मोन होते हैं। तो कुछ ऐसे ग्रंथियाँ हैं जो जूस स्रावित करती हैं और कुछ ऐसे ग्रंथियाँ हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं। तो मैं उसको बाद में कवर करेंगे कि कौन से ग्रंथियाँ जूस स्रावित करती हैं, कौन से ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करती हैं। आगे देखेंगे कि ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ को गाइस दो भाग में बांट दिए गए हैं। पहला भाग है वह स्रावी ग्रंथि यानी कि इंग्लिश में कहूँ तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा ग्रंथि है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो गाइज मैं बता दूं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ये शरीर के अंदर कुछ केमिकल को बनाते हैं एवं रिलीज बाहर करते हैं यानी बॉडी के बाहर करते हैं। तो ये बाह्य स्रावी ग्रंथि होते हैं। और इंडोक्राइन की मैं बात करूं तो इंडोक्राइन वह ग्रंथि होती है जो अपने केमिकल को शरीर के अंदर बनाती है, साथ ही साथ ये किसी खून के माध्यम से यानी ब्लड की माध्यम से शरीर के अंदर ही रिलीज करती है। तो इनको गाइज अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी वह स्रावी ग्रंथि, तो मैंने अभी बताया है इस ग्रंथि के बारे में, एक बार और देख लेते हैं। तो वैसे ग्रंथियाँ जो अपने केमिकल को शरीर के अंदर बनाए लेकिन रिलीज किसी नली द्वारा शरीर के बाहर करे, यानी जो केमिकल वगैरह होते हैं बॉडी के अंदर उसको अंदर बनाती है एवं रिलीज बाहर कर देती है, उसको वह स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ तो स्वीट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथि। तो श्वेत ग्रंथि ये पसीना को बनाती है यानी हमारे बॉडी के अंदर जो जितने पसीने होते हैं उसको बनाती है एवं बॉडी के बाहर जो हमारे बॉडी में जो पसीना वगैरह होते हैं तो इसी ग्रंथि का देन है जो बना करके बॉडी के बाहर रिलीज कर देती है। वैसा ही लैक्रिमल ग्लैंड होता है यानी अश्रु ग्रंथि। तो अश्रु ग्रंथि का काम होता है आंसू को बनाना। तो हमारे शरीर के अंदर आंसू को बनाती है एवं रिलीज कहाँ करती है? शरीर के बाहर कर देती है। तो एक इसका उदाहरण हो गया। ये एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि आंसू बनाने वाले ग्रंथि को क्या बोलते हैं या कौन सी ग्रंथि पसीना को बनाती हैं। तो इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए कि श्वेत ग्रंथि जो होते हैं यानी स्वीट ग्लैंड्स होते हैं वे हमारे पसीना को बनाते हैं। वैसे ही देखेंगे कि मेमोरी ग्लैंड, तो ये दुग्ध ग्रंथि हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इसका काम होता है दूध को बनाना, यानी जो हम लोग जितने भी जैसे गाय भैंस देखते हैं तो जो दूध वगैरह वो देती है तो क्या वो डायरेक्ट दूध दे देती है? नहीं, शरीर के अंदर बनाती है, उसके बाद बाहर उसको रिलीज कर देती है। तो ये जो दूध ग्रंथि उसी का उदाहरण है। ये चीज़ आपको अच्छा से अच्छा तरीके से पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे कि पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। तो गाइज अग्नाशय से पेनक्रियोटिक जूस स्रावित होती है जो प्रोटीन को पचाती है। तो ये जो पेनक्रियाज है यानी अग्नाशय है ये तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ही हैं, साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी, दोनों ग्रंथियों की तरह बिहेव करता है। तो इसके बारे में याद होनी चाहिए इतनी सी बात कि प्रोटीन को कौन सा जूस पचाता है। तो ये पेनक्रियोटिक जूस पचाती है। या पूछ दी जाए कि प्रोटीन को कौन से ग्रंथि पचाता है तो पेनक्रियाज हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देखूँ
तो लीवर है यानी यकृत। तो गाइज यकृत से बाइल जूस स्रावित होता है। तो बाइल जूस यानी हिंदी में बोलूँ तो पित्रस। तो पित्रस का काम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने फैट होते हैं यानी वसा होते हैं तो उसको पचाता है। तो एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चंस बनते हैं कि वसा को पचाता कौन है, तो यहाँ पे पित्रस हो जाएगा। अगर ऐसे पूछ दी जाए कि वसा को कौन से जूस पचाता है तो पित्रस। अगर ये पित्रस ना दी गई हो वह तो पूछेगा कि वसा को कौन पचाता है, तो यहाँ पे लीवर हो जाएगा। तो इतनी सी बात पता होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ हैं, ये हमेशा जूस स्रावित करती हैं यानी ये एंजाइम स्रावित करती हैं। तो पता होनी चाहिए कि कौन सी ग्रंथियाँ जूस स्रावित करती हैं। तो ऑप्शन में होंगे बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो यहाँ पे बाह्य स्रावी ग्रंथि ही होगी, ये ग्रंथियाँ जूस स्रावित करती हैं। चलिए आगे देखेंगे क्या है। तो गाइस देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो वैसे ग्रंथि जो अपने केमिकल को बनाए शरीर के अंदर यूँ रिलीज रक्त के द्वारा शरीर के अंदर ही करे, उसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। यानी कि वैसे ग्रंथि जो शरीर के अंदर ही केमिकल को बनाते हैं। अब केमिकल क्या होता है मैंने बताया है कि केमिकल के अंदर, यहाँ पे मैं बता दूं कि केमिकल के अंदर जूस होते हैं, यूँ हार्मोन होते हैं। तो जूस यूँ हार्मोन होते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो जो मधुमेह बीमारी जो होती है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड है पूरे मतलब शरीर के अंदर ही रनिंग करता है। तो कहीं से भी ब्लड निकाल ली जाए या उंगली से निकाल ली जाए या कहीं से भी शरीर के किसी भी पार्ट से निकाल ली जाए तो क्या होगा, ब्लड सेम होगा। क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही क्या करती है, अपने हार्मोन को रिलीज करती हैं, ठीक है। तो वे मधुमेह इसी का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि कितने होते हैं। तो गाइज ये ग्रंथियाँ 9 होते हैं। जैसे मैं बता दूँ आपको, पहला तो हो गया हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, और तीसरा है पिनियल यानी पिनियल कार्ज, और तीसरा है थायराइड, और चौथा है थायराइड, एंड पांचवा है पराक्टू देख सकते हैं यानी पैराथायराइड, और आगे है थाइमस, और उसके आगे है पेनक्रियाज, और जैसे मैंने बोला था पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। बाह्य स्रावी ग्रंथि हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि, दोनों ग्रंथियों जैसा बिहेव करता है ये अधिवृक्क। और यहाँ पे हो गया गाइज कि गोनैड्स। तो चलिए गाइज इस टॉपिक से जितने हमने बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ा है उसका यहाँ पे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चंस को अच्छा से याद ही कर लेना है, और अगली वीडियो में मैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूरी डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि पसीने को कौन से ग्रंथि बनाता है। तो ऑप्शन में है स्वीट ग्लैंड यानी श्वेत ग्रंथि, और दूसरा है दुग्ध ग्रंथि, और तीसरा है यकृत, और चौथा है अश्रु ग्रंथि। तो गाइज मैं बता दूं कि पसीने को कौन सी ग्रंथि बनाता है। हमने पढ़ा है कि पसीने को श्वेत ग्रंथि बनाते हैं। तो इतनी सी बात याद होनी चाहिए। क्वेश्चन को रट ही लीजिए आप, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि बाइल जूस यानी पित्रस कौन स्रावित करता है। जो बाइल जूस होता है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं बाइल जूस कहाँ से बनती है, लीवर से बनती है। तो बाइल जूस लीवर से बनती है। तो वहीं पूछा है कि पित्रस कौन स्रावित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, अश्रु ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर यकृत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाइल जूस यकृत ही बनाती है। चलिए आगे चलिए। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है। तो अग्नाशय यानी पेनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है। तो गाइस इसका काम क्या होता है, पहला है वसा यानी फैट को पचाना। यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं होगा, थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ हो गया।
तो वसा को पचाना, और दूसरा है प्रोटीन को पचाना, तीसरा है आंसू बनाना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, ये पचाना मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अग्नाशयी रस का काम क्या होता है? तो अग्नाशयी रस निकलता कहाँ से है? अग्नाशय से निकलता है। तो ये क्या करता है? मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि ये हमारे प्रोटीन को पचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कि प्रोटीन को पचाता है। चलिए आगे देखते हैं कि आंसू कौन से ग्रंथि स्रावित करती हैं, या आंसू को कौन बनाता है। तो ऑप्शन में आपके हैं स्वीट ग्लैंड, दूसरा है अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अग्नाशय। तो इसका करेक्ट आंसर आंसू कौन बनाता है? यहाँ पे अश्रु ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर अश्रु ग्रंथि हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, हमारे शरीर में वसा यानी फैट को कौन पचाता है। तो हमारे शरीर में वसा कहाँ से बनती है? तो हमारे शरीर में वसा यानी फैट को कौन पचाता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर लीवर हो जाएगा, क्योंकि लीवर क्या करता है? पित्तरस स्रावित करता है, और पित्तरस वसा को पचाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।